सेमिनारी के अंदर में जिस तरह से मैंने अनुभव किया, मैंने जहाँ पढ़ाई किया, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पढ़ाई किया, वो सारा अनुभव आपके बीच में आज खुलासा करना चाहता हूँ। हालेलुया। खुलासा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता कि अभी हम परमेश्वर के भवन में, किसके भवन में है? परमेश्वर के भवन में। आप विश्वास करते हैं कि मैं किसके भवन में हूँ करके? यस। विश्वास करते पक्का? यस। पक्का विश्वास करते? यस। और हमारे बीच में कौन है? आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। तो हमको कैसा रहना चाहिए? अभी हमें डरना चाहिए। डरना चाहिए कि डरना चाहिए? मतलब हम किसकी उपस्थिति में आए? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो हमको क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के भवन में हम कदम रख दिया, तब हमको क्या करना चाहिए? कि हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जगह में है, इसलिए हमें बातचीत नहीं करना। क्या नहीं करना है? हमें बातचीत नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में बैठ गए हैं। हाय हेलो, कैसे हो? जय मसीह। हमें क्या करना? जब मीटिंग छूटने के बाद ये सारी चीजें हमें करना। जब परमेश्वर के भवन बैठ गया तो हम उससे बातचीत करना है। किससे बातचीत करने के लिए हैं? परमेश्वर। विश्वास करते हैं? यस। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? जब परमेश्वर के भवन में आ गए तो हमें सावधान होना चाहिए। हालेलुया। जय मसीह। कैसे हो? हाय हेलो। ये मीटिंग छूटने के बाद हमें सलाह लेना है, पूछना है। जब हम प्रभु के भवन बैठे, बस हमें खामोशी के साथ बैठना है। अपने मुंह खोलते हुए प्रभु के साथ हमें वार्तालाप करना है। आइए हम आंखें को बंद कर हम प्रभु के लिए आकर्षित करना चाहता हूं प्रभु को। गुजरे जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरे जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। ओ अब्बा तेरे जय हो, अब्बा और खोया हुआ था, ना रोना कह के तूने मुझे गले लगाया। ओ अब्बा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, स्वामी तेरी जय हो, अब्बा पृथ्वी का सृष्टि करने वाले पवित्र पिता, मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर बैठे सभी लोग परमेश्वर आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, उन्हें समझ की आत्मा देना, ताकि प्रभु तेरे वचनों को, तेरे हृदय को समझने पाए। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की हर जंगली आत्मा को, हर जंगली आत्मा हमारे लोगों के बीच में से वचन को चुरा कर जाकर जंगले बीच बोकर जाने वाली और जंगले जड़ें प्रभु यीशु आपके नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। प्रभु यीशु जो वचन बया जाए खुदा, हर एक लोग प्रभु यीशु आपके वचनों को लेकर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में हर शैतानी शक्तियों को में, इब्लीस की शक्तियों को में, वो ध्यान को इधर इधर भटकाने वाले आत्मा को में यीशु के नाम से दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदा, यहाँ पर बैठे खड़े सभी को प्रभु यीशु आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ। मैं अपना जीवन, अपनी प्राण आत्मा को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह के साथ परमेश्वर पिता आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज मैं समय के बारे में सिखाऊंगा। किसके बारे में? समय। बहुत बार समय के बारे में हम सीख चुके हैं, और भी हम समय के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? समय को ध्यान रखना। ये बहुत सारे चीजें बाइबल में लिखा, लेकिन और एक बात बाइबल में लिखा है कि वो चीज हम सीखेंगे। बाइबल में इस तरह से लिखा है, वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 का अर्थ से लेकर पढ़ दीजिए।
लूका रचित सुसमाचार 10 का 38 लेकर 42 तक। जो वे जा रहे थे हाँ तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझ सेवा करने के सिवा अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाए। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़े रहस्य भरी बातें लिखी है कि यहाँ दो विश्वासी बहन है। कौन है? मार्था और मरियम। आप मार्था और मरियम सब लोग जानते हैं। मार्था मरियम ये विश्वासी है। मार्था ने क्या किया, जब यीशु मसीह जा रहा था तो मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा, यीशु को अपने घर में बुलाया। क्या बुलाया? घर में बुलाकर मार्था, बाइबल में हम देखते हैं कि घर में बुलाकर 39 में लिखा कि मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। हालेलुया। क्या सुनती थी? ये मार्था ने प्रभु को बुलाया, लेकिन उसकी बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी। क्या सुनती थी? मतलब अपना समय निकाल कर प्रभु के पास बैठी। यहाँ पे 3 बातें लिखी है कि 3 बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि 3 बातें मतलब हमारे जीवन में बहुत चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि चिंता के बारे में, किसके बारे में? चिंता के बारे में घबराते हैं, काम करके घबराते कि नहीं घबराते हैं? चिंता करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं? थोड़ा अनुभव है कि नहीं? करते हैं। हाँ बोला ना थोड़ा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये चीजें लिखा है कि आप मतलब सबको मुंह पे याद है मार्था मरियम के बारे में, याद है ना? याद है ना? हाँ, तो एक बात बहुत अच्छी बात है, ये लिखा हुआ है, जब मार्था यीशु को अपने घर में बुलाकर उसने सेवा का काम शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू कर, मतलब सेवा का काम उसने शुरू कर दिया। लेकिन मरियम ने प्रभु के पास बैठ गया, प्रभु के साथ उसने समय बिताना शुरू कर दिया। किसके साथ? प्रभु के चरण में बैठकर मरियम ने समय बिताना शुरू किया। क्या बिताना शुरू किया? जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल में यहाँ इस प्रकार लिखा है कि परंतु 40 में परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गए और पास में आकर कहने लगी, है प्रभु के कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया, इसलिए उसे कहा कि मेरी सहायता करे। पर प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती। कितनी बातों की? बहुत। और घबराती है। 3 बातें लिखा। पहली बात है कि सेवा करते करते, काम करते करते उसने क्या किया? घबराना शुरुआत कर दिया। दूसरी बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि उसने चिंता किया, तू बहुत बातों की चिंता करती, बहुत बातों की चिंता करती, और चिंता करके इसने क्या किया? घबराते हैं। घबरा जाए कि नहीं घबरा जाए? चिंता होते घबरा जाए कि नहीं? काय क्वेश्चन घबरा जाए कि नहीं घबरा जाए? लेकिन आज पता नहीं घबराना है, बाइबल में लिखा है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। ये मार्था क्या किया? खुद यीशु को बुलाया, उसने सेवा किया, उसने बहुत बातों की चिंता किया, उसने घबराया। मतलब 3 चीजें लिखा है यहाँ पे, 3 बातें लिखा है कि पहली बात उसने सेवा मतलब काम किया। दूसरी बात है कि काम करते करते वो चिंता करना शुरू कर दिया। क्या करते करते? सेवा करते करते, काम करते करते उसने चिंता करना शुरू कर दिया, और चिंता करते करते उसने घबराने लगी। क्या करने लगी? घबराने लगे। लेकिन यहाँ पे 42 में लिखा है कि परंतु एक बात अवश्य कि उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मैं आपको सिखाना चाहता, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
जब यीशु को हम बुलाते या यीशु के पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के पर विश्वास करने के बाद हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु के पास बैठकर समय नहीं बिताते, तो हमारे जीवन के अंदर भी काम करते करते हम चिंता करते करते घबराने शुरुआत करते। कब? जब ये मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसने वचन सुना, प्रभु के पास बैठकर प्रभु की बातें सुनना शुरुआत कर दिया, प्रभु के पास बैठकर अपना समय बिताना शुरू कर दिया, तो प्रभु ने खुद यीशु ने कहा, मरियम हे मार्था, ये मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, उसे छीना ना जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपको सिखाना चाहता, जब आप और मैं जब प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग ये चिंता करते हैं, वो लोग चिंता करने वाले कौन है? जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। क्या नहीं बिताते? प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु की बातें नहीं सुनते हैं, विश्वास तो करते। मरियम भी विश्वास किया, मार्था भी विश्वास किया तभी तो यीशु को बुलाया। अगर विश्वास नहीं करते, यीशु को नहीं बुलाती क्या? यीशु को अपने घर में नहीं बुलाती मेरे प्रिय। और मार्था बुलाकर और शिकायत शुरू कर दे। क्या शिकायत? यीशु को क्या? हे प्रभु, मेरी बहन मरियम मेरी सहायता नहीं करी, खाना बनाने में, पानी में मदद नहीं कर रही, बेखली काम कर रही। मतलब यीशु को अपनी शिकायत बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। विश्वास करने के बाद भी मतलब कभी कभी हम भी शिकायत करते, प्रभु मुझे जीना नहीं, मुझे मरना ही अच्छा है, मुझे यहाँ पर क्यों रखा? मतलब हम किस बातों के लिए चिंता करते तब कहते हैं, घबराते तब कहते हैं। घबरा जाते कजे ने उधर भी कजे, उधर तक कोई कहे नहीं, उधर मरने वाला लगे का है। हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट बात सिखा देता हूँ कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताया। क्या बिताया? बातचीत नहीं करना, बच्चों को खेलने दो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे बहुत बड़ा लंबा थोड़ा वचन बताना आपको। हालेलुया। मरियम प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताया उसने, और उसने उत्तम भाग को चुन लिया। खिलाने से पहले मरियम खाना बनाने में सेवा करते करते उसने बहुत बातों की चिंता करती। 3 बातें वहां पे लिखी है। पहली बात है कि उसने सेवा करते करते या काम करते करते उसने बहुत बातों की चिंता करने लग गए। कितनी बातों की? बहुत बातों। और तीसरी बात लिखा है कि घबराती थी मरियम, मार्था। हालेलुया। मार्था घबराना शुरू कर दिया। जब यीशु को अपने घर में बुला लिया, बुलाने के बाद मार्था दूसरे बातों में बिजी हो गई, दूसरा कामों में उसने समय बिताया, दूसरी चीजों में, खाना बनाने में, दूसरा काम काज में मार्था ने क्या किया? समय बिता दिया। समय बिता दी। हालेलुया। और मरियम प्रभु के पास समय बिताया। किसके पास समय बिताया? आज आपके पास, मेरे पास भी सवाल है, मैं कितना प्रभु के साथ समय बिताता हूं? मैं कितना दूसरी चीजों में समय बिताता हूं? अगर हम विश्वास करते हैं यीशु का घर इस जीवन के अंदर बुलाया, बुलाने के बाद हम दूसरे चीजों में हम समय बिताते हैं, तो उत्तम भाग को नहीं चुना मेरे प्रिय। हालेलुया। ये मार्था बहुत बातों की चिंता। अगर आप और मैं चिंता करते हैं, आज से हमारा टाइम टेबल बदलना चाहिए। कैसा बदलना चाहिए? हमें प्रार्थना में समय बिताना है, हमें बाइबल पढ़ने में समय बिताना है, हमें प्रभु में समय बिताना है। अगर हम प्रभु में समय बिताएंगे ना, आपके पास खुशी आएगी, आपका जीवन आनंदित रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, आप मुस्कुराते हुए आप जाओगे, आप हंसते हुए। कब? प्रभु के पास बैठकर प्रभु के साथ समय बिताएंगे, तब ये चीजें देखेंगे हम। अगर प्रभु के साथ समय नहीं बिताते ना, आप घबराओगे, आपके बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करोगे, बच्चों के बारे में चिंता करोगे, पति पत्नी के बारे में चिंता करोगे, खेती बाड़ी के बारे में चिंता करोगे, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। मतलब बहुत बातें, बहुत चीजों की चिंता करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, एलिया को कौवा के द्वारा परमेश्वर खिलाया, लेकिन किसके साथ समय बिता था एलिया? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। हालेलुया। आज 2020 तो ये चला गया, 4-5 दिन बाकी है, 2-3 दिन, लेकिन 2021 में हमें प्रभु के पास समय बिताना है,
प्रभु के पास समय बिताएंगे, आपका जीवन आशीषित रहेगा, आपका परिवार आशीषित रहेंगे, आपका कार्य में आप जहां कहीं भी रहते हैं आपका जिंदगी आशीषित रहेगी। जिंदगी कब जिंदगी आशीषित रहेगी? प्रभु के पास बैठकर समय बिताएंगे तब। हम विश्वास, मार्था विश्वास किया, यीशु को बुलाया, लेकिन यीशु के साथ समय नहीं बिताया, कामों में समय बिताया और बहुत बातों की चिंता करना शुरू कर दिया और बहुत बातों की चिंता शुरू कर दिया। उसने घबराना शुरू कर दिया। कभी कभी हम विश्वास करते हैं, कभी कभी हम चिंता करते हैं कैसे करेंगे, बच्चे बिगड़ रहे, परिवार बिगड़ रहा, ये विश्वास नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं करे, कैसे सुधारे, कैसे उनको प्रभु की ओर लाना है, प्रभु के पास लाना है। बहुत बात हम चिंता भी करते हैं, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और घबरा जाते हैं। अभी कैसा सुधार, इनको क्या कहे, इनको मतलब घबराते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे प्रभु के पास समय बिताना है, प्रभु के चरणों में दुआ करना, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना, समय बिताना है। जब आप समय बिताओगे, प्रभु का कलाम सिखाता, मरियम का कहा, हे मार्था, तूने तो दूसरे काम में बिजी हो गए, दूसरे काम में क्या हो गए, तूने समय मेरे साथ समय नहीं बिताया और तू दूसरे कामों में तू समय बिताया। लेकिन मरियम ने मेरे पास बैठकर समय बिताया, मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुना और उसने उत्तम भाग को चुन लिया, उसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। आज आप कौन सा भाग को चुनना चाहते हैं? उत्तम भाग को चुनना चाहते हैं कि 2 दिन का भाग चुनना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? कि चिंता करना है कि घबराना है? हालेलुया। ये यीशु घर में गए, मार्था के घर में, फिर कह रहा है, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करते। आज हम भी चिंता करते हैं अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में चिंता करते हैं। करते कि नहीं करते? पैसा नहीं होते, हमारे पास पैसा ना, अभी क्या करें? हमें मार्केट से सामान लाना है, बच्चों के लिए कपड़ा लेना है, परिवार के लिए पढ़ाई के लिए फीस देना है। चिंता करते बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन आप प्रभु के साथ समय बिताओगे ना, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को, प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरी करेगा। हालेलुया। और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हालेलुया, जब हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो हमारा जीवन सूखापन हो जाता है। कैसा हो जाता है? अभी आपके पास जमीन है, अगर जमीन में पानी नहीं घुमाओगे तो फसल रहेगी क्या? मुरझा जाएगी, जीवाएगी, वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार विश्वासी जीवन में अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु के चरण में नहीं बैठते, प्रभु के पास बैठकर हम वचन नहीं सीखते, प्रभु की संगति में नहीं रहते, तो जीवन के अंदर उसी प्रकार सूखापन आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रार्थना कम हो जाएगी, वचन कम हो जाएगा। जैसे पहले प्रार्थना करते थे वैसे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले हम आराधना करते वैसे आराधना नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले प्रभु में आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे वैसे नहीं बढ़ पाएंगे, कम नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तब। क्योंकि बाद में चिंता आएगी ना, परिवार के बारे में, बाद में घबराहट आ जाएगी ना। हालेलुया। आएगी कि नहीं आएगी? मैं गवाह बहुत सारे लोगों की सुनता हूं। मैं पहले हम ऐसे थे, हम विश्वास में नहीं थे तो हमारा इतना नुकसान हो गया, ऐसे थे बीमार। सुबह सुबह मैं गवाह सुन रहा था। क्या सुन रहा था? सुबह सुबह उनके बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में गवाह सुन रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भजन सुनता ये दाऊद कहता, अपने बच्चों को अपनी गवाही बता। आज लोग अपने बच्चों को गवाही दिखाड़ेगा, कहानी दिखाड़े, मालूम तिंद्रा फिर तो साथ यात्रा भटकी जाए। क्या करे? वजह से 78 निकाला हुए हैं, उसको बात नहीं करना। वजह से 78 में आपको बच्चों के बारे में भी साथ साथ मिले जाए। 78 का 6 आने वाली पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? हमें मान लीजिए तुम डहाइरा की जवानी हंसा दे रहा है, तुम्हारा उम्र घटे कि नहीं, तभी कोना पीड़ा होया कि नहीं होया। मतलब प्रभु का कलाम दाऊद भी यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इस्राएलियों के बारे में, विश्वासियों की पढ़ोगे हैं, क्या लिखा है? क्या लिखा? हाँ, बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं। क्या उत्पन्न होने वाले हैं? एक बेटी का नामकरण भी है, नाम भी रखना है। मतलब बाइबल में कहती, जो तुम्हारे बच्चे उत्पन्न होते हैं
हाँ वे उन्हें जाने मतलब बच्चे उत्पन्न होने वाले, मतलब विश्वासी आने वाले, विश्वास में है, तुम्हारा बेटा बेटे है, उन नए लोगों को क्या सिखाना है, नए लोगों को क्या बातें करना है। हाँ पढ़ आगे। अपने बाल बच्चों से इनका बखान बनाने में हाँ अपने अपने बच्चों का मतलब क्या करना है कि बखान, बखान का मतलब है कि अपनी गवाही अपने बच्चों को बताना है। हम पहले बहुत बीमार में थे, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु ने हमको आशीष दिया, ताकि वो बच्चे भी क्या करेंगे, आपकी गवाही सुनकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। किसके ऊपर रखेंगे? अगर माँ बाप अपने बच्चों को ही नहीं अपनी गवाही बताएंगे, बच्चों को ही नहीं, अपने बच्चे पहले कैसे थे और अभी विश्वास करने में कैसे हो गया, वो बातें हम अपनी खुद की गवाही हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे, तो वो बच्चों को नहीं बताएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, बैकस्लैश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब विश्वास से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो आपको दूर करना है कि प्रभु के पास रखना है, कि चिंता में रहना है बच्चों के बारे में, कि घबराना है बेटा बेटियों के बारे में। हालेलुया। तो आपको क्या करना, आपके बच्चे हैं, आपके विश्वासी हैं, आपकी गवाही अपने बच्चों को बताना है। कौन सी गवाही? हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आगे पढ़ दीजिए साथी भाई, क्यों बताना है? ताकि जिससे वो परमेश्वर के पर विश्वास रखे। किसके पर विश्वास रखे? अगर आप परमेश्वर, आप और मैं, जब तक मेरी गवाही, आपकी गवाही अपने बच्चों को हम नहीं बताएंगे तो विश्वास करेंगे क्या परमेश्वर के पर? विश्वास तब करेंगे आपकी गवाही सुनकर, माँ बाप की गवाही सुनकर अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के पर विश्वास करेंगे। आज बहुत सारे हैं जिनका बेटा बेटे हैं, जिनके जवान बेटा बेटे होंगे, आज बहुत सारे लोग चिंता करते, बहुत सारे लोग घबराते हैं। क्या करते हैं? बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में घबराते हैं। लेकिन बाइबल में जैसा लूका के अंदर लिखा है कि उसने वो प्रभु के साथ समय बिताने से, प्रभु के साथ समय बिताने से हम खुशी आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। 3 चीज कब आएगी? मार्था क्या किया? उसने काम करते करते चिंता करने लग गए, चिंता करते करते उसने घबराने लग गए। 3 बात आ गई मार्था के जीवन में। कितनी बात आ गई? 3 बात आ गई। हालेलुया। यीशु को बुलाए खुद घर में, लेकिन उसकी 3 गलती निकल गई। और मरियम, यीशु घर में आया, मरियम ने क्या किया? यीशु के पांव के पास बैठ गया। मरियम यीशु के चरण में बैठकर यीशु से वचन सुन रही थी, यीशु की वाणी सुन रही थी, और यीशु का वचन सुन रही थी, यीशु का वाणी सुन रही थी। तब यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करता, लेकिन तेरी बहन ये मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, उसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात है कि हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। किसके साथ समय बिताना है? आप आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार, आप घबराते, चिंता करते हो। आप मनुष्य घबराते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन आपको मुझे अभी क्या करना है? प्रभु के साथ समय बिताना है। किसके साथ समय बिताना है? किसके साथ? बहुत सारे लोग विश्वासी दूसरी बातों में समय बिता देते हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, काम काजों में समय बिताते हैं। जहां हमें काम काज करना, फोन पे बात करना, उसमें गलत नहीं है, लेकिन जब समय बिताना चाहिए था वहां बिताना है। अगर शाम हो गया या सुबह हो गए, जब प्रभु के सामने समय बिताना था, प्रार्थना करना था, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो मतलब क्या है? समय नहीं बिता पा रहे प्रभु के पास। बाइबल पढ़ने का समय है तो बाइबल हम नहीं पढ़ पा, दूसरा चीज कर रहे हैं, तो क्या करें? वचन के साथ समय नहीं बिता पा रहे। हालेलुया। अगर समय नहीं बिता पाएंगे, हमारे जीवन में चिंता है कि हम घबरा जाएंगे, धीरे धीरे विश्वास से भी छोड़ देंगे। आज क्या किया? बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन टूट गया। आज प्रभु को छोड़ कर चले गए वो लोग। हालेलुया। सुबह होया,
हमें प्रभु के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, सामूहिक प्रभु के साथ समय बिताना। डॉक्टर मतलब आपको जैसा भी, जब भी आपको मौका मिले प्रभु के साथ समय बिताने का, आप बिताइए प्रभु के साथ, प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया। जब मैं बड़ौदा के अंदर जब पढ़ाई कर रहा था, वहां पर मैं प्रभु के सामने सुबह सुबह 3 बजे से या 1-2 बजे रात को मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मतलब सब सोने के बाद मैं प्रार्थना करता, सुनसान के समय में। जब सुनसान हो जाए तब प्रार्थना करता, तब मैं परमेश्वर की आवाज सुना। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुना। जैसा मैं आवाज सुना, प्रभु मुझसे वचन की तरह बातचीत किया, तो मैं तुरंत में पश्चाताप करना शुरू कर दिया। प्रभु मेरी गलती को मैं स्वीकार करता, मुझे माफ करना। प्रभु मेरी कमियों को दूर करना, प्रभु मेरी कमजोरियों को दूर करना। मुझे जो करना चाहिए था मैं नहीं कर पा, प्रभु मुझे करने की जरूरत है, मैं करना चाहता। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, करके मैं प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते ना, प्रभु आप और मुझसे बातचीत करेगा। बहुत सारे लोगों की गवाही है जो प्रभु के साथ समय बिताते ने मुझसे गवाही बताते हैं। मैं सुना हूं और सुनता भी हूं। हालेलुया। वही लोग बोलते हैं जो प्रभु के साथ समय बिताते, वही लोग। अगर जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते ना, वो लोग तो चिंता ही में घबराते रहेंगे, वो लोग तो घबराते ही रहेंगे। हालेलुया। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। अभी ये जरूरत है कि प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। किसके साथ समय बिताने की जरूरत है? प्रभु के साथ समय बिताओगे ने, परमेश्वर आपकी जरूरत को, तो परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरी करेगा। मरियम ने प्रभु के पास समय बिताया, उसने मरियम ने प्रभु के साथ समय बिताया और मरियम का जीवन आनंदित हो गया। मरियम के जीवन में खुश आ गया। यीशु की बातें सुनकर, वचन सुनकर मरियम, उनके जीवन में हरी भरी बातें हो गई। मतलब मरियम क्या हो गई? मरियम के जीवन में खुश है। मतलब हालेलुया। आप राजाओं की बातें सुनते आप खुश होते हैं कि रोते हैं? किसी नेता की बात सुनते तो खुश होते कि रोते हैं? खुश हो जाए कि ना हो जाए? क्यों जिम्मेदार हो जाए, जिम्मेदार झारखंड भाषा है। अरे फलाने व्यक्ति से बात करें, मतलब खुश हो जाते हैं। उसी ही प्रकार मरियम ने क्या किया कि जब यीशु के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, खुशी हो गई, आनंदित हो गई। मरियम के जीवन में आनंद आ गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके परिवार में आप आनंद देखना चाहते हैं, आप खुशी देखना चाहते हैं, आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, तब आपको प्रभु के साथ समय बिताना है। 2020 के अंदर जैसा हमें बढ़ना चाहिए था, जैसा हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाया। जैसे हमें प्रभु के साथ समय बिताना था वैसे समय नहीं बिता पा रहे, तो 2021 से हमें वायदा करने, प्रभु मैं आपके साथ समय ज्यादा से ज्यादा आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रभु आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रभु आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपके वचन के साथ प्रभु मैं समय निकालना चाहता हूँ, आपके वचन के साथ प्रभु आपके वचन में मैं समय बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारा अलग अलग प्रभु के लोगों ने समय बिताए, उनके बारे में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग प्रभु के साथ जो सेवा करते, प्रभु के साथ चलते, उन लोगों ने प्रभु के साथ समय बिताया, उनके बारे में हम देखेंगे। निकाल लीजिए मत्ती 14 अध्याय 14 का 26 पढ़ो। यहाँ पे प्रभु का कलाम सिखाता है कि ये लोगों ने क्या किया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। और आगे और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। 14 का 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह एक अकेला था। हालेलुया। बस रुकिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, मरियम ने प्रभु के साथ समय बिताया। कौन समय बिताया? मरियम ने यीशु के पास समय बिताया, और समय बिताया तो उसने कौन सा भाग को चुन लिया? कौन सा भाग चुन लिया मरियम ने? आप भी उत्तम भाग चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के साथ समय बिताना। किसके साथ समय बिताना है?
अगर 3 बातें हमारे जीवन में आती है, पहली बात है कि जो मैं बता रहा था, पहली बात काम सेवा करते करते उसने बहुत बातों की चिंता किया, उसने घबराना शुरू कर। क्यों घबराते? क्योंकि ये प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, तब उसके जीवन में समस्या है। अगर हमारे जीवन के अंदर हम चिंता करते, हम घबराते, हमारे कामों के बारे में हम घबराते, बच्चों के बारे में घबराते, आज से हमारा टाइम टेबल बदलना है कि आज से हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों को विदा किया, लोगों को अपने अपने घर को भेज दिया, तब यीशु मसीह भी पहाड़ में जाकर एक पिता से, वो स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए यीशु भी पहाड़ में चला गया। कहाँ चला गया? किसके साथ समय बिताने के लिए? किसके साथ? परमेश्वर का बेटा कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु अपने बाप से बातचीत करने के लिए उसने क्या किया? पहाड़ों में जाकर समय बिताया, पहाड़ों में जाकर प्रार्थना किया, लोगों को विदा किया। लोगों को भेजने के बाद उसने क्या किया? पहाड़ों में जाकर क्या किया? अपने बाप से क्या किया? उसने अपने बाप से वार्तालाप करने के लिए, अपने बाप से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए ओ प्रभु यीशु ने लोगों, प्रभु यीशु के पास लोगों, भीड़ की भीड़ थी, प्रभु के पास हजारों लोग थे, भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आती थी, लेकिन प्रभु क्या किया? फिर भी भीड़ की भीड़ तो आती थी, उन लोगों को विदा किया, उन लोगों को भेज दिया और प्रभु पहाड़ में जाकर पिता के साथ समय बिताया। हम भी प्रभु परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, तो आपको किसके साथ समय बिताना है? किसके साथ समय बिताना है मेरे प्रियो? आज हम बिता पा रहे कि नहीं बिता पा रहे? हम समय निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे? यीशु के पास तो भीड़ भड़का थी, फिर भी यीशु अपने बाप से वार्तालाप करने के लिए समय निकाला। लेकिन हमारे पास कामकाज है, कामकाज होने के बावजूद भी हम समय निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे? आज हमें अपने आप को समझना, अपने आप को जानना है कि मैं समय निकाल पा रहा कि निकाल पा रहा। यीशु के पास भी तो लोग थे, हमारे पास भी मान लीजिए हमारे पास कब लोग है, खेती बाड़ी है, काम है, बिजनेस है, जो भी है हमारे पास, फिर भी उसने क्या किया? फिर भी लोगों को विदा किया, बाप से वार्तालाप किया कि नहीं? समय निकाला कि नहीं? आपको और मुझे, चाहे आप काम करते हैं, कोई बात नहीं, काम करो, करने के बाद अपने पिता से क्या करो? समय निकालो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। चाहे पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद प्रभु से बातचीत करने के लिए समय निकालो। क्या निकाला है अभी? समय निकाला। कौन समय निकाला? पहला कौन समय निकाला? नहीं, पहली बात क्या सिखाया मैंने? मरियम ने समय निकाला कि नहीं? कैसा निकाला समय? उसने किसके साथ समय निकाला? कि कामकाज में समय निकाला, कि बातों में समय निकाला, कि दूसरी दुनियादारी की बातों में समय निकाला? प्रभु के चरण में बैठकर उसने समय बिताया। तो आज हम प्रभु के चरण में बैठकर समय बिता पा रहे कि नहीं बिता पा रहे? हमें जानना है, आज पहचानना है अपने आप को। यीशु भी क्या किया? भीड़ को भेजकर उसने पिता से क्या किया? उसने समय निकालकर अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करना शुरू कर दिया। जब यीशु के चेले नाव में बैठकर जा रहे थे और आंधी तूफान शुरू हो गया, तो उसने क्या किया? यीशु अलग पहाड़ में था, लेकिन उसने क्या किया? जब चेले लोग घबरा रहे थे, तो यीशु पानी के ऊपर चाल कर आए, आकर कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो, मत घबराओ। चेला घबराने मत गए ना। हालेलुया। ये यीशु के साथ चलने वाले चेले घबराने मत गए ना। जब प्रभु पानी के ऊपर चाल कर आया, और यहाँ पे लिखा है कि आगे पढ़ दीजिए थोड़ा, 26 पढ़ दो। 26 चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर हाँ घबरा गए। थोड़ा 24 हाँ 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। बस उस समय चेले की नाव, जो चेले सफर कर रहे थे, सफर के अंदर आंधी तूफान चली और उनकी नाव डगमग रही थी। तब चेले परेशान हो रहे थे, चेले हैरान हो रहे थे, चेले घबरा रहे थे। तब प्रभु पैदल पानी पर चाल कर आया और मत डरो। हालेलुया। आज हो सके मेरे प्रिय, हो सके दूसरे लोग घबराते होंगे, बीमारी के कारण, दुखों के कारण, समस्या के कारण डरते होंगे, लेकिन जो प्रभु के साथ आप समय बिताओगे ने, आपके द्वारा वो लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित रहेंगे। हालेलुया। ये चेले तो क्या किया कि सफर कर रहे हैं। आज हम इस
दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं वहां स्वर्ग जाने के लिए। और प्रभु यीशु क्या किया, पिता के साथ बैठकर वो समय बिता रहा, पिता के साथ समय बिता रहा, व्यक्तिगत दुआ कर रहा, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा, वो समय बिता रहा है। जब यीशु के लोग परेशान थे तो यीशु आ गया वहां पर और उनको क्या किया, संभाल लिया। आज आपके परिवार या मेरे परिवार जब चिंता में रहेंगे, दुखी रहेंगे, निराश में रहेंगे, घबराते होंगे, अगर आप प्रभु के साथ समय बराबर बिताते हैं ना, आपके द्वारा आपके जो घबराने वाले लोग, जो चिंता में पड़े हुए लोग, आपके द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा आप आशीषित रहेंगे, वो लोग भी आशीषित रहेंगे। आप शांति से रहेंगे, वो लोग भी शांति से रहेंगे। आप प्रेम के साथ रहेंगे, वो लोग प्रेम के साथ। आप खुशी के साथ रहते हैं, आप आनंद के साथ रहेंगे। वो लोग जो घबराते हैं और डरते हैं, वो लोग भी आशीषित रहेंगे, वो लोग भी आनंदित रहेंगे। कब? प्रभु के साथ समय बिताएंगे, तब ये चीजें देखेंगे, तब ये बदलाव देखेंगे। मेरे प्रियो, बदलाव देखना कि देखना ना विश्वास जीवन में, अपना जीवन में बदलाव देखने की देखने बाटे क्या करना पड़ेगा, अभी समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। और मत्ती 26 अध्याय निकाल लीजिए, सॉरी 17, मत्ती 17 का 1 से लेकर 5 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। 6 दिन के बाद यीशु मसीह भी एकांत में गया, वहां जहां सुनसान है, जहां कोई नहीं, वहां पर यीशु मसीह चला गया। कहां गया? एकांत में, मतलब सुनसान जगह में। 6 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद पिता के साथ समय बिताने के लिए चला गया। कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद यीशु भी क्या किया कि अपने स्वर्गीय पिता से अपने चेले, 2-3 चेले को लेकर अपने स्वर्गीय पिता से क्या करने, स्वर्गीय पिता के पास बैठकर वो वहां पर क्या किया, उसने समय बिताने के लिए चला गया एकांत में। हालेलुया। क्योंकि यीशु के पास भीड़ भड़ा करते, यीशु के पास बीमार लोग करते, यीशु के पास बहुत सारे लोग थे। लोगों को छोड़कर 6 दिन फुल सेवा किया, 6 दिन उसने काम किया, 6 दिन लोगों के साथ रहा, 6 दिन काम काज किया उसने। लेकिन जैसा 7वां दिन आया, 6 दिन के बाद उसने पिता के साथ समय बिताने के लिए चले गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या 6 दिन आप दूसरे कामों में समय बिताते होंगे, लेकिन 7वें दिन हमें प्रभु के साथ समय बिताना कि नहीं बिताना? अगर बिताओगे ना, चेले के जीवन में हम देखते हैं यहाँ पे, जब पिता के साथ समय बिताने के लिए उसने चले गए यीशु, 6 दिन तो काम किया, 6 दिन के लोगों के साथ रहा, भीड़ के साथ रहा, प्रचार करता रहा, लेकिन 7वें दिन उसने एकांत में, सुनसान जगह में समय प्रभु के साथ, पिता के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। तो अब हम बाइबल में देखते हैं कि जब दूसरे आयत पढ़ो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि, हाँ पढ़ो दीजिए दूसरे आयत पढ़ो। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ। बस चेलों के सामने यीशु मसीह रूपांतरण हुआ। हालेलुया। चेलों के सामने रूपांतरण हुआ मेरे प्रियो। तो चेले लोग घबरा गए, चेले खुश हो गए। प्रभु एक मंडप आपके लिए, एक मंडप एलिय्याह के लिए, एक मंडप मूसा के लिए, मकान बनाने तैयार हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। जब पिता के साथ समय बिताएंगे तो जीवन के अंदर रूपांतरण आएंगे, जीवन के अंदर बदलाव आएंगे, घरों के अंदर बदलाव आएंगे। उन प्रभु के पास, जो प्रभु के साथ जब लोग गए थे, चले गए थे, तो क्या किया, जब पिता के सामने वहां समय निकाल कर पिता के पास समय बिताना शुरू कर दिया, तो उनके जीवन में बड़ा रूपांतरण देखते हैं, बड़ा बदलाव देखते हैं। जब हम नीचे पढ़ते तब, हालेलुया, जब नीचे पढ़ते तब हम ये चीजें देखते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के अंदर, यीशु के पास भी चेले थे, लेकिन कौन समय बिताया पिता के साथ? यीशु। लेकिन रूपांतरण कौन देखा? चेले। बदलाव कौन देखे? चेला। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी आप प्रभु के साथ समय बिताओगे
आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, आपके घर के लोग बदलाव देखेंगे। ये चेले देखा कि देखा बदलाव देखा जो कि दोसा रोण जो बदलाव देखा जो ने देखना चाहिए ना, कि नहीं देखना चाहिए। बहुत सी पहले सिगरेट की दारू में तो समझ ऐसा क्या। हालेलुया। बदलाव कब आएगा, रूपांतरण कब आएगा, बदलाव परिवर्तन कब आएगा? प्रभु के साथ समय बिताएंगे तब। उसने 6 दिन तो काम किया, लेकिन 7वें दिन पिता के साथ समय बिताता है। आज आप और मैं जब 6 दिन तक हम काम करते, लेकिन 7वें दिन हम प्रभु के साथ समय बिताते कि नहीं बिताते? अगर नहीं बिताते तो हमारे जीवन में रूपांतर बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव कब आएगा? जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे, वचनों के समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे और प्रभु के साथ समय बिताएंगे, तभी बदलाव देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज कितना बिजी हो, विश्वास कर रहे हैं, फिर भी वही जिंदगी, वही पुराना आदत, तो उसका मतलब क्या है? हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता पा रहे, उनके कारण से वही पुराना जिंदगी, पुराना चाल चल रहा है। बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हमारे परिवार में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? जीवन के अंदर बदलाव क्यों नहीं? बेटा बेटी में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? खेती बाड़ी में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? अपने बच्चों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? हमें झांकना है अभी। कुआं झाँक जाए कि नहीं झाँक ऊपर रहे पत्र पानी से देख जाए कि नहीं देख जाए। आज पोछा फिर भी देखना सब लोग वापस मुड़कर भी देखना है कि कितना बदलाव आया। अभी तक बदलाव नहीं आया तो आज से शुरू करना कि प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, वचनों में समय बिताने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए शुरू करना है। हालेलुया। ये एकांत में सुनसान जगह में गया, रूपांतरण हो गया। और यहाँ पर एक बात पढ़ो उसी की सुनो। हाँ 7वीं रूपांतरण हो गया। हाँ 5वीं आयत पढ़ो, 5वीं आयत। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। बादल ने यीशु मसीह, जब रूपांतरण तो यीशु मसीह को बादल ने उसको छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला। उस बादल में से यह शब्द निकला। क्या शब्द निकला? यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं पसंद, जिससे मैं खुश हूँ। इसकी सुनो, उसी की सुनो। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता, यीशु मसीह जब एकांत सुनसान जगह में पहाड़ पर गया तो उसमें रूपांतरण हो गया। क्या हो गया? रूपांतरण। और ऊपर से उसको बादल आए, उसको घेर लिया, और जो प्रभु के साथ चलने वाले चेले लोग थे उनको क्या कहा? ये मेरे प्रिय पुत्र है, उसी की सुनो। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? जिनके जीवन में बदलाव नहीं आया उन्हीं की सुनते हैं, जिनकी जिंदगी बदलाव नहीं आई उन्हीं की सुनते विश्वासी। आज आपको और मुझे किसकी सुनना है? जिनके जीवन में बदलाव आया। प्रभु का कलम क्या? यीशु रूपांतरण होगा, रूपांतरण हुआ। जिसकी यीशु रूपांतरण हुआ उसी की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। अभी किसकी सुनना है? बदलाव आया उसकी सुनना कि नहीं बदलाव आया उसकी सुनना? चुनाव आपके पास आ रहा है। कभी कभी विश्वास से फाड़ देगा 2 मिनट में, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं है उसी की सुनते हैं। यीशु का वचन क्या सिखाता है? सुनसान एकांत जगह में गया, बदलाव आया, रूपांतर हो गया, उसी की सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ही की सुनो, उसी के साथ समय बिताओ। ये क्या किया? यीशु के साथ जाने वाले चेले क्या किया? पतरस ने क्या किया? यहाँ पे ऊपर लिखा है कि 4 में लिखा कि इसी पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यह रहना अच्छा, यदि तेरी इच्छा है तो यह 3 मंडप बनाओ। कितनी मंडप बनाने को तैयार हो गया? 3। अच्छा, पहले मैं बताया 3 चीजों को भी। मार्था काम करते करते चिंता किया, घबराती थी। मरियम समय बिताया, उसने उत्तर को चुन लिया। और यहाँ पर ये पतरस भी यीशु को कह रहा, प्रभु मैं 3 मंडप बना यहाँ पे आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए। हालेलुया। लेकिन वहां आवाज आई और कहा, इसी की सुनो।
प्रभु की सुनो, जो तुम्हारे अंदर बड़ा बदलाव लाने वाला है, जो रूपांतरण हुआ, उसी की सुनो मेरे प्रिय। हालेलुया। जो बदलाव आया है उसी की सुनेंगे, हम भी बदलते हुए जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? पुरानी आदतों से, पुराना जीवन से हम नया बनेंगे। जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो हमारे जीवन में एक नई खुशी आएगी, नया आनंद आएगा। हालेलुया। नई खुशी, नया बदलाव के लिए हमें किसके साथ समय बिताना है? कि वही पुरानी खुशी आना चाहिए? नया बदलाव, नई शुरुआत के लिए हमें प्रभु के पास समय बिताना है। यीशु ने भी क्या किया कि 6 दिन के बाद अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करने के लिए स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताने चला गया, तो वो रूपांतरण हो गया और वहां एक आवाज आई, उसी की सुनो। जो प्रभु के, जो मेरे साथ समय बिताते हैं, जो प्रभु के पास समय बिताते हैं, जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, जो वचनों में समय बिताते हैं, उसी की सुनो विश्वासी। जो दूसरे कामों में, अन्य कामों में समय बिताते, लड़ाई झगड़े में, बुराई करने में, चाल चुगली करने में समय बिताता है, जो व्यभिचार करने में समय बिताता, उसकी मत सुनो। अगर उसकी सुनेंगे ना, वैसे ही बन जाएंगे हम भी। हालेलुया। नया बनना है कि पुराना बनना है? अभी चुनाव आपके पास आ रहा है। नया कब आएगा? बदलाव कब आएगा? परिवर्तन कब आएगा? तो आज हम कितने समय बिता रहे, कितने नहीं बिता पा रहे? कितने हम दूसरे चीजों के साथ समय बिता पा रहे, दूसरे कामों में समय बिता रहे। यीशु ने भी 6 दिन भीड़ के साथ, लोगों के साथ रहा, 7वें दिन समय बिताया कि नहीं बिताया? हम भी तो उसी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आपको और मुझे बिताना है कि नहीं बिताना है? चाहे आप अलीराजपुर के अंदर हो, चाहे सोंडवा के अंदर, चाहे आपला के अंदर, चाहे राजपुर के अंदर हो, चाहे 6 दिन आ गया, हमें प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करना है मेरे प्रिय। चाहे आप गुजरात जा रहे, आप काम करने जा रहे, आप पढ़ाई कर रहे, आप 6 दिन काम करो, 7वें दिन प्रभु के साथ समय बिताओ, ताकि आपके साथ बड़ा बदलाव आएगा, आपके साथ बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। एक वचन थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ। मत्ती 26 अध्याय, उसके साथ मैं प्रार्थना किया जाऊंगा। मत्ती 26 का 36 से लेकर पढ़ो, 36 37 पढ़ो, 37 से पढ़ो। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। हाँ। और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ, उदास और व्याकुल यीशु मसीह होने लगा। तब उसने उनसे कहा, बस थोड़ा 36 पढ़ो, थोड़ा अच्छा रहेगा। 36 पढ़ो, कैसा उदास हुआ, कहाँ, कौन सी जगह में गया है वो? तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यह बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। बस ये सबको वचन ही मालूम है, पढ़ना कर जाके। यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ाने वाला है यहूदा। यीशु मसीह को पापियों के हाथ पकड़ाने वाला यीशु का जीव, मतलब यीशु व्याकुल हरा। और यीशु ऐसा जगह में गया, सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कौन सी जगह में? सुनसान, जहां लोग नहीं है, बस यीशु के चेले हैं और यीशु है। और यीशु के ये जो प्रभु के चेले थे, उन चेलों को बिठा दिया, तुम यहीं बैठो, और यहाँ बिठा दिया यीशु ने। यीशु चेलों को बिठा दिया और यीशु दूर जाकर प्रार्थना शुरू किया। और चेले को कहा, तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो। अपना व्यक्तिगत समय बिताए प्रभु के साथ हम। हालेलुया। चेले को एक जगह बिठा दिया, उसने अलग जाकर प्रार्थना किया। वो कौन सी प्रार्थना मालूम? व्यक्तिगत प्रार्थना कहलाती वो। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। आज हम कितना व्यक्तिगत समय प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज व्यक्तिगत प्रार्थना करते, चाहे बाबू वर्षती प्रार्थना करिस, आया वर्षती प्रार्थना करिस, भलाना भाई वर्षती प्रार्थना करिस, फलानी काकी वर्षती दुआ करिस। ऐसा छे काय? आज भला मान्छे सका परि प्रार्थना ने मैं बहुत बार बिनाई सुजन। तू दुआ करस मैं भी दुआ करिस। हालेलुया। यीशु ने व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू किया। वो व्यक्तिगत है प्रभु के साथ समय बिताना।
व्यक्तिगत है प्रभु के साथ समय बिताना। आज आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? व्यक्तिगत प्रार्थना करने की जरूरत है। परिवार के साथ, काका काकी के साथ प्रार्थना, माता पिता के साथ समय प्रार्थना बैठना जरूरी है, लेकिन हमें व्यक्तिगत भी समय बिताना प्रभु के साथ। हालेलुया। ये चेले को ले गए कि नहीं पास में, चेलों को एक जगह बिठा दिया और उसने अलग जाकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया। यीशु ने व्यक्तिगत पिता से बात कर रहा, पिता अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा हटा दो, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये हटा दो। हालेलुया। यीशु की अंतिम प्रार्थना व्यक्तिगत कर रहा है। जब मेरे साथ में 2018 के अंदर जब विरोध हुआ, जब मैं एक नया साल के अंदर 2018 में नया साल में एक जगह मीटिंग के लिए बुलाया था मुझे वचन की सेवकाई के लिए, और वहां से जाकर मैं वापस घर पे आ गया। मुझे 2-3 विश्वासी पढ़ के पास्टर प्रार्थना करना मैंने कैंसिल किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ही आत्मा मुझे उभार रही थी, आपके साथ आज कुछ होने वाला है, आपके साथ कुछ होने वाला है। और मैं जब भूखा प्यासा वहां मीटिंग करके आया और मेरी मम्मी बोल रही कि बेटे खाना खा लो, तो मुझे खाने की भी इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से मुझे परमेश्वर की आत्मा उभार रही कि प्रार्थना कर क्योंकि आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है। जैसा शाम को मैं जब मेरा प्रार्थना का स्थान एक अलग है, मैं वहां जाकर प्रार्थना करता था। मेरे माता पिता उसी घर में, एक ही घर में रहते थे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना का स्थान अलग था। मैं वहां जाकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तू सब कुछ संभालने वाला, प्रभु तू सब कुछ संभालने वाला करके जब प्रार्थना कर रहा था। और अचानक 2 भाई मुझे प्रार्थना के लिए गए। फिर प्रार्थना करके वापस आया, रास्ते में 40-50 लोगों ने मुझे रुके हुए थे। हालेलुया। 40-50 लोगों ने मेरे सिर के ऊपर पालिया भी रख दिया, जैसे मुर्गे को बकरे को काटते वैसे मेरे सिर के ऊपर पालिया भी रख दिया मेरे प्रिय, और बंदूक चाकू ने सब लगा दिया मेरे पास। और 40-50 लोगों ने मुझे घर लिया। 40-50 लोगों के बीच में मैं अकेला व्यक्ति था वहां पे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन अगर मैं प्रार्थना, मेरा जीवन घबराहट था, अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो हो सके उस दिन मेरा सिर काट देते वो लोग, विरोधी लोग। हो सके उस दिन मेरे पर हमला कर से चाकू मार सकते थे, बंदूक चला सकते थे। लेकिन जब व्यक्तिगत उस समय व्यक्तिगत प्रार्थना वहां पर कार्य किया कि मुझे मारने के लिए पहले मेरे गर्दन के ऊपर आ गया, लेकिन वो लोग चला नहीं पाए और बाहर ले जाकर मारने की कोशिश किया। गाड़ी के ऊपर बिठाया मुझे, जैसा मैं गाड़ी पर बैठ, जैसे वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करके मुझे 4-5 लोग उठाकर मुझे गाड़ी पे बिठाते, जैसा मैं बैठ जाता गाड़ी बंद हो जाती, वापस में धक्का मार के गाड़ी सुधर जाता, गाड़ी वापस चालू तो वापस चालू हो जाती, वापस चालू हो जाती। जैसा मुझे उठाकर वापस गाड़ी पे बिठाता वापस बंद। 3 ड्राइवर बदले, 3 बार गाड़ी चालू किया, लेकिन जैसा मुझे बिठा देते थे गाड़ी बंद हो जाती थी। मेरा कहने का मतलब यह मेरे प्रियो, अगर जब हम प्रभु के साथ बराबर हम समय बिताते हैं, परमेश्वर वहां पर हमको बचाता है। बड़ी घटना घटने से, बड़ा नुकसान होने से परमेश्वर बचाता है। उसी प्रकार यीशु ने भी चेले को क्या किया? बिठा दिया, क्योंकि यीशु को भी यहूदा पकड़ाने वाला है, यहूदा इसके मारने वाला है, उसको क्रूस पर लटकाने वाला है, पापियों के हाथ बेच दिया उसने पैसे देकर, मारने वाला है। तो यीशु का जीवन भी घबरा रहा है और उसने सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना शुरू किया। यहाँ पर पहली बात क्या लिखा? पहली बात पढ़ो, थोड़ा 38 पढ़ो। चेले की 3 बार उनको चेतवानी दिया, प्रार्थना करो। कितनी बार? 3 बार। तब उसने उनसे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है। यीशु खुद अपनी गड़बड़ बता रहा, चेले को कह रहा मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम तो प्रार्थना करो। आगे बढ़ो थोड़ा जल्दी। मेरा प्राण निकल जा रहा है, मेरा जीवन निकल जा रहा, प्राण निकल जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हाँ, आगे बढ़ो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। हाँ, मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हाँ, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझे से टल जाए। बस रुक जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह चेले को ले जा रहा है और वहाँ कहता तुम यही बैठो, मेरा जीवन बहुत व्याकुल है, मेरी प्राण निकलने पर है, यहाँ ठहरो, यही बैठो, तुम जागते रहो। क्या करते रहो? तुम जागते रहो
जागते रहो। और वो यीशु फिर वहां से आगे जागते रहो करके बोल के गया, और यीशु आगे थोड़ा आगे गया और उसने घुटने के बल क्या किया, उसने प्रार्थना किया, हे पिता यदि तेरी इच्छा है तो समस्या से मुझे बचा ले, हे पिता तू बचा ले। मतलब उसने यीशु क्या किया, समस्या के साथ उसका जीवन व्याकुल था, उसका ऊपर निकल रहा था, उस दुख के साथ अपने पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। मेरे प्रियो, आज हम आपके दुख और मेरे दुख के साथ जब दुख आता, जब समस्या आती, हम किन लोगों के साथ समय बिताता, लेकिन आज प्रभु के साथ समय बिताना है। आज बहुत सारे बीमार होते, फलाने भाई फलाने स्टार फलाने व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, मतलब क्या उनके साथ समय बिताते, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करते क्या, फिर बहुत कहते उनकी बातें सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी बातें सुनकर। लेकिन यीशु ने क्या किया, दुखों के समय में उसने क्या किया, एकांत मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना किया, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने 3 बार चेलों को चेतावनी दी, तुम जागते रहो। क्या करते रहो, जागते रहो। और 41 पढ़ो, किस लिए जागना है, 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाए और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक भी घड़ी ना जाग सके। मतलब चेलों के पास यीशु आकर कहा, क्या तुम एक भी घड़ी मेरे साथ नहीं जाग सकते, थोड़ी देर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। मतलब यीशु क्या किया है कि उसने व्यक्तिगत प्रार्थना किया, व्यक्तिगत प्रार्थना में जागा रहा था चेले लोगों को। आज आपको भी परमेश्वर जागा रहा है। तुम एक दिन समस्या में आने वाले, परीक्षा में गिरने वाले हैं, लेकिन गिरने से पहले तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। 41 पढ़ो तो, जागते रहो और प्रार्थना करते ताकि कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रिय, एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। क्या करने वाला है, एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। उस दिन के लिए तुम तैयार रहो। हालेलुया। प्रभु के साथ समय बिताकर, प्रभु की आवाज सुनते हुए, प्रभु के साथ वचन सुनते हुए, प्रभु के लिए क्या करो, जागते रहो, ताकि उस दिन आप और मैं समस्या में, यह संसार में रहने ना पाए, नरक में ना जाने पाए। हालेलुया। नरक में जान जोबे कि जान जोबे, ये चेला का प्रभु करे तुम्हें तो तुम वारो छे, अभी तो अच्छे हाथ से, अभी तो अच्छा खाना खा, अभी तो अच्छे हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, मैं भी तुम्हारे पास हूं करा यीशु। लेकिन एक दिन तुम परीक्षा में ना गिरो। हालेलुया। मतलब क्या करे परमेश्वर, अगली विपत्ति से बचने वाले प्रार्थना करेंगे, तैयार करेंगे परमेश्वर। आज ते हो सके आप वारो कपड़ा तेरे वारो छे, लेकिन हो सके एक दाड़ा अपने साथ तुम्हारे साथ मारे साथ काय होने वाला छे, मालूम छे काय, मालूम छे काय, नहीं मालूम है ने। इनमें आप लोग का क्या करना पड़से, व्यक्तिगत समय बिताना है। इसलिए प्रभु कह रहा, अभी तो तुम अच्छे हो, अभी तो मेरे साथ हो, अभी तो कुछ तुम्हारा कुछ मतलब अभी तो काय नहीं तुम्हारे, लेकिन एक दाड़ तुम समस्या में परीक्षा में पढ़सु, 3 दहाड़े बाटे तुम प्रार्थना में समय बिताओ। हालेलुया। ताकि काय जसु 3 दहाड़े बाद चलो जबे स्वर्ग में जबे कहे। हालेलुया।